निश्चिंदीपुर गांव, जहां रात के अंधेरे में एक बहुत ही डरावनी धुन गूंजती है। कहानी इसी की है। एक मेहमान अनिरुद्धो शमशान से आती इस अजीब सी आवाज से जाग जाता है। उसके चाचा कहते हैं, खिड़की से दूर रहो और हां, कोई सवाल मत पूछना। अगले दिन पता चलता है कि पूरा गांव एक अजीब सी खामोश दहशत में जी रहा है। गांव वाले पूरी कहानी नहीं बताते, बस कहते हैं कि यह मौत की पुकार है। वो एक दुल्हन की बात करता है, एक टूटे हुए वादे और 25 साल पुराने इंतकाम की। तालाब के पास अनिरुद्धो की मुलाकात होती है मृणालिनी से, एक रहस्यमयी खूबसूरत लड़की। वो पहेलियों में बात करती है और अजीब बात यह है कि उसे गांव के श्राप से डर नहीं लगता। तभी एक बीमार आदमी बड़बड़ाता है, एक नाम चंद्रमुखी और साथ में एक सुराग, चांदी का कंगन। तो अब अनिरुद्ध को मृणालिनी और उस भूत की कहानी में एक गहरा कनेक्शन नजर आने लगता है। सवालों से परेशान होकर अनिरुद्धो अपने चाचा के पास जाता है और यहीं खुलता है गांव का काला राज। ये कहानी थी प्यार की, धोखे की और एक ऐसी हत्या की जिसे सुसाइड दिखाया गया था। और कातिल रत्नेश्वर, आज गांव का सबसे ताकतवर आदमी। सदानंद उसका बिका हुआ गवाह था। फिर आती है अमावस्या की रात और वो बांसुरी फिर बजती है, इस बार बहुत ज्यादा करीब। उस आवाज को सुनकर सदानंद डर के मारे घर से शमशान की तरफ भागने लगता है। वहां लाल साड़ी में एक साया उसका इंतजार कर रहा था। सदानंद उसे देखते ही खौफ से मर जाता है। अनिरुद्धो जो देखता है उस पर यकीन करना मुश्किल था। मृणालिनी कोई इंसान नहीं थी, वो चंद्रमुखी का भूत थी। पूरे 25 साल बाद अपने कातिल से बदला लेने लौटी थी। पल भर में चंद्रमुखी का खूबसूरत चेहरा बदल जाता है और सामने होती है एक भयानक पिशाचनी। वो अपनी बांसुरी बजाती है, लेकिन अब ये धुन एक जानलेवा हथियार बन चुकी थी। उस संगीत के जोर से रत्नेश्वर का गला घुटने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमुखी का घुटा था। बदला पूरा हुआ और अब वो आत्मा मुड़ती है अनिरुद्धो की तरफ, जो सब कुछ देख रहा था। वो कहती है, मैं बेगुनाहों को नहीं मारती, तुम सच चाहते थे, अब देख लिया, जाओ। तो इस तरह 25 साल का इंतजार खत्म हुआ और पीछे रह गया एक टूटे वादे का खौफनाक सच।